नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। झारखंड के ठाकुरगंगची थाना क्षेत्र के अंतर्गत रुंजी गांव के युवाओं ने सिपाही भर्ती के दौरान 3 लड़कों की मौत को लेकर विकास पदाधिकारी विजय कुमार को ज्ञापन सौंपा और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल झारखंड में सिपाही भर्ती के दौरान 3 लड़कों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। वहीं इस घटना को लेकर कई पार्टी के संगठन, प्रतिनिधि और युवा झारखंड सरकार की व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहे हैं। सर, पल्स न्यूज 24 में आपकी स्वागत है। और जो सिपाही की दौड़ में अचानक उसकी मृत्यु हुई है सर, उस घटना के विषय में आपको क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम प्रदीप के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम दुख प्रकट करते हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ चट्टानी एकता की तरह हम खड़ा हैं। और आप देख रहे हैं कि ग्रामीण और इस क्षेत्र के लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। विषय बहुत गंभीर है कि प्रदीप एक होनहार लड़का, जिसका कहिए कि अब नौकरी हो ही गया था, चूँकि उन्होंने दौड़ के बाद प्रमाण पत्र ले लिया। इसके बाद वो बेहोश हुआ। समुचित इलाज नहीं होने के कारण, सरकार के कुव्यवस्था के कारण उसकी जान गई है। और आज तक सरकार या फिर प्रशासन या फिर यहाँ के जो मंत्री हैं, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि संवेदना भी व्यक्त नहीं किया है। ऐसे लोगों से लोग क्या उम्मीद कर सकता है? इसका संवेदना भी चली गई है। हम ये चाहते हैं, ऐसे परिवार को सरकार से ये मांग करते हैं, ऐसे परिवार जो आज पीड़ित है, जिसका कि एक बूढ़े माँ बाप का सहारा था, अब उसके अलावे उसके पास कैसे उसका गुजर बसर होगा, उस परिवार का, उस बूढ़े माँ बाप का ज़िंदगी कैसे चलेगा, इसके लिए सरकार को और व्यवस्था को चिंता करना चाहिए। नहीं किया है, ये खेद का विषय है। हम यह चाहते हैं इसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा मिले। हमने कल लगभग 9:30 बजे टाइगर जयराम, हमारे अपने जो सुप्रीमो हैं JLKM के, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के टाइगर जयराम जी से भी हमने बात किया है। कहा किसी भी सूरत में सरकार को नहीं, अगर मुआवजा नहीं देती है 10 लाख रुपया, तो झारखंड स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। चाहे जैसे भी हो, इसको मुआवजा दिला करके रहेंगे और सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। सरकार को अभी तक घोषणा करना चाहिए कि हम ये मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन आज अभी तक एक शब्द इस विषय पर नहीं बोला है। यह बहुत चिंता का विषय है और हम सभी लोग, इस क्षेत्र के लोग, हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार से निश्चित रूप से ये मांग करना चाहते हैं, ऐसे परिवार जो भी हताहत हुए इस दौड़ में आपकी कुव्यवस्था की वजह से, ऐसे परिवार को 10-10 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। यही हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, इस घटना के विषय में आपको क्या कहना है सर? देखिए, ये तो बड़ी निंदनीय विषय है। इसलिए कि मतलब प्रदीप शाह एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करता है। और दूसरी बात, सरकार, इन निकम्मी सरकार से हमको क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, जबकि वहाँ दौड़ के जगह पे कोई व्यवस्था नहीं था, चिकित्सा कोई सुविधा नहीं था उपलब्ध। उसके बावजूद दूसरी बात, 18 महीना पहले इसका निकला गया था वैकेंसी, और आज जो है इलेक्शन के समय जाके अनफंड में बहाली का व्यवस्था जो कर रहा है, निकम्मी सरकार का ही प्रतीक है। और हम यही कहेंगे कि प्रदीप शाह को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी करना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आगे भी प्रशासन को तो पूरी व्यवस्था किया गया था, ऐसे बात कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। जैसा बताया बच्चे लोगों ने, उनके साथ जो गए थे बच्चे, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, चिकित्सा सुविधा कहीं नहीं था। ठीक। और आप लोग इसी गांव का कहाँ के हैं? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गाँव रुंजी हुआ। और जो रुंजी में जो एक बड़ी दुर्घटना हुई या हादसा कहिए, या उसके साथ कुछ ऐसा दुखद समाचार मिला है, उसके विषय में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये झारखंड सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी ये घटना हो रही है, विद्यार्थियों के साथ क्यों हो रही है। पहली बात कि ये जो हुआ था 2023 में ये फॉर्म भराई थी, 2018 से फिर 23 के बाद ये कहा जाए, अभी जो हुआ ये गर्मी में, इस गर्मी में होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। लड़का का जो प्रदीप कुमार का जो घटना हुआ, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, लेकिन एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुँचने में
1.5 घंटा का टाइम लगा, जो कि मुश्किल से 5 किलोमीटर की भी दूरी नहीं थी। और वहाँ की सरकार, हमारी झारखंड की सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी न तो मेडिकल की व्यवस्था आप अच्छा रख पाए, ना ही स्टूडेंट जो दौड़ रहे थे उनके लिए पानी की व्यवस्था, ना ही आप वहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था, एम्बुलेंस थी भी तो काफ़ी विलम्ब से पहुँच रही थी, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था। ये इतना लचर व्यवस्था यहाँ पे हो चुकी है। हमारे हेमंत सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जो प्रदीप जी का जो ये दुर्घटना हुआ है, ये बहुत ही एक दुख भरी बात है। इनमें कम से कम आप ये प्रदीप जी के माता पिता को 10 लाख और इनके घर में कम से कम एक नौकरी होना जो बहुत जरूरी। मैं और नवयुवक से यहाँ क्या मांग रखते हैं सरकार से? ऐसे दुर्घटना आप लोगों के साथ ही होगी, आप क्योंकि आप लोग भी पुलिस की दौड़ में जाएंगे, नवयुवक हैं, और ऐसे घटना होने के बाद आप लोगों को क्या मांग है? हमारा मांग तो यही है, प्रदीप कुमार एक मेरा छोटा भाई के तरह था, मेरे गांव का था, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसके परिवार को सहयोग राशि के तौर पे उसका आर्थिक स्थिति सुधर सके, 10 लाख का सहयोग करे सरकार। और जितने भी पूरे झारखंड में इस तरह के जितने भी युवा के साथ हुआ है, जो भी दौड़ क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर रनिंग करने के टाइम में जो भी जिसके साथ ये हादसा हुआ है, सारे को 10 लाख का मुआवजा दे। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इस चिलचिलाती धूप में रिपोर्टिंग टाइम देता है सुबह के 5 बजे में, रनिंग करवाता है दोपहर के 12 बजे। बताइए, दोपहर के 12 बजे में अगर कोई लड़का एक शाम का खाया हुआ, सुबह तो उसको भोजन नहीं मिलता है, सारा बैग जमा ले लेता है, और उसके बाद सुबह भोजन ना मिलने के कारण पूरा वो 12 बजे तक भूखे रहता है। उसके बाद उसको 10 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है। उसका शरीर का पूरा कलेरू जीरो हो चुका होता है, उसके शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है, इस वजह से उसका दम फूलता है और उसकी जान जाती है। वहाँ 5 लाख लोग लड़के जुटे थे और वहाँ 500 की बारी है, तो कैसे व्यवस्था होगा? कुछ व्यवस्था नहीं है। लमसम 8 साढ़े 8 लाख के आसपास में फॉर्म गिरा है, 583 सीट है उसमें, और ये वैकेंसी जो था 2018 का था, और 2018 में इसका मतलब एग्ज़ाम भी हो चुका था, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था, और इसी बीच में इलेक्शन आ जाती है, सरकार चेंज हो जाता है। सरकार चेंज होने के कारण अपना राजनीति को हेमंत सरकार ऊपर करने के लिए इस वैकेंसी को रद्द कर देते हैं और इस फॉर्म को 2022 में दोबारा फिर से रीओपन करते हैं। उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं लेते, फिर से 2023 में फिर से उसको रीओपन करते हैं। बार बार फॉर्म लड़के के साथ गद्दारी होता है, बेईमानी होता है, और बार बार फॉर्म भरवा के इसमें कंपटीशन पूरा हाई कर दिया। जब पूरा देखा पूरा अति हो गया। आपका सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके घर कहाँ हुआ सर? मेरा घर तो रुंजी हुआ। और जो रुंजी का एक लड़के के साथ जो एक हादसा हुई है पुलिस की बहाली में, सिपाही की बहाली में, उसके विषय में कुछ जानते हैं तो कुछ बताएं। जानते हैं, हमको वहाँ हम रहते टाटा में जी। यहाँ से लड़का फ़ोन किया मेरा भतीजा कि ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के जब वहाँ गए, क्या कहते हैं आपका डाल्टनगंज, वहाँ 3:30 बजे भोर में पहुँचे, देखे कि लड़का ऐसे पड़ा हुआ है, बेड पे सोया हुआ था, ढक दिया था, उसका कोई व्यवस्था नहीं था। पता चला जब लड़का से बच्ची 2 वहाँ थी, उससे पूछे हम कैसे हुआ, तो एक ही चीज़ बताया कि सबसे पहले एम्बुलेंस वाला जो है ना, वहाँ ठीक था लड़का, दौड़ने के बाद 2 घंटा 3 घंटा वो रुकने के बाद सेब खाया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि उसको एम्बुलेंस वाला डाला एम्बुलेंस में, और वहाँ पे फिर 2-3 घंटा एम्बुलेंस वाला लगा दिया। वो लड़की बोली क्या कि वो उसको क्या है ना कि छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल बैग लेके, लेकिन देखिए तब तक वहाँ पे पहुँचा हुआ नहीं था। फिर वहाँ से रिटर्न गया, फिर वहाँ से क्या है ना हॉस्पिटल आया, देखा फिर भी नहीं पहुँचा है, तो फिर 1 घंटा 2 घंटा लग गया उसमें, और वहीं पे एम्बुलेंस में ही डॉक्टर बोला डेथ कर दिया। तो क्या लचर व्यवस्था था वहाँ जो बहाली में, जो क्या व्यवस्था था कि नहीं ठीक ठाक? व्यवस्था कुछ नहीं था वहाँ। जाओ एम्बुलेंस में तो सबसे पहले ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, इसकी वजह से उसका प्राण निकल गया। सरकार की ओर से व्यवस्था की, प्रशासन को से व्यवस्था था कि नहीं? वैसे व्यवस्था में क्या कहना है? कुछ ऐसा लगा नहीं कि प्रशासन की व्यवस्था था। अगर होता तो लोग क्या है ना दौड़ रहा है इतना धूप में, उसके लिए व्यवस्था होता, सही छां रहता बैठने का, वो सब कुछ था ही नहीं। उनका और परिवार से मैं मिलते हैं। आपका कौन लगते थे? मेरा भाई। क्या हुआ आपके भाई को? मेरे भाई के साथ बहुत दुखद की बात हुआ है। जी बताइए। वो दौड़ में गए थे, वो सही सलामत दौड़ के एग्जाम दौड़ पास कर गए। उसके बाद फिर उसको थोड़ा पैर में दर्द हो गया, सूजन, जो कि वो बोला थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन फल उल खाया। वो फिर सोचा एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस में उतना सुविधा नहीं था, और जाते जाते उसकी डेथ। तो कैसे डेट हुई, तो कैसे मालूम हुआ? फ़ोन के द्वारा उसके साथ में जो लड़की गई थी वही कॉल किए थे। वो लड़की कौन थे? बगल की मेरी चाचा की बेटी। रिश्ता में बंद। हाँ भाई।
तो फिर वहाँ से आने में कैसे आए कि कैसे सरकार व्यवस्था किया कि किस तरह का अपना व्यवस्था से आए? नहीं, सरकार की व्यवस्था से यहाँ आए, एम्बुलेंस की तरफ से वो तो प्रशासन ने एम्बुलेंस किया? नहीं, प्रशासन नहीं, यहाँ का जो विधायक है उसके थ्रू में, यहाँ का गांव का सपोर्ट मिला, उसकी वजह से आया। उसकी वजह से। विधायक की मदद से आया? किनकी मदद से आपको यहाँ? ये जान रहे हैं, क्यों विधायक की मदद से अभी जो अभी एक हादसा हुआ सिपाही बहाली में, उस पर क्या कहेंगे? जिला प्रशासन की ओर से क्या उसकी मदद मिलेगा सर? जो भी घटना अभी जो रुंजी में एक सिपाही बहाली में जो भी अभी जो मृत्यु हो गई है कैंडिडेट की, उसमें पूरा जिला प्रशासन उनके लिए संवेदना व्यक्त करता है और जिला प्रशासन के द्वारा जो भी हर संभव जो मदद हो पाए वो जिला प्रशासन के द्वारा जो है उपलब्ध कराने का कोशिश किया जाए।